नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आखिर क्यों अस्थमा पेशेंट का वजन क्यों बढ़ता चला जाता है। तो आज की वीडियो आज इसी टॉपिक पे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि अस्थमा क्या है। अस्थमा हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है। सांस से लेने की समस्या का ये एक तरीके का डिसऑर्डर है। अब ये डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? या तो आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं। अब ये एलर्जी क्यों बढ़ रही है आपकी? जैसे फ्लावर हो गया या कोई भी फ्रेगनेंस हो गया, अगर आप उस चीज़ से एलर्जिक हैं तो आपका अस्थमा कभी भी ट्रिगर हो सकता है। बेसिकली अस्थमा होता क्या है? अस्थमा जो हमारी एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग आ जाने के कारण हमें हमारे चेस्ट में कंजेशन फील होता है, बलगम बनता है और साथ ही साथ हमें चेस्ट में पेन और साथ ही साथ हमें म्यूकस वाली खांसी भी आती है। अब ये रहा अस्थमा। आखिर अस्थमैटिक पेशेंट का वजन क्यों बढ़ रहा है? किसी को भी अगर अस्थमा है, अगर आज की डेट में देखा जाए तो एटलीस्ट 80 to 90% जो लोग हैं वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। इसके पीछे का जो मेन कारण है वो है हमारा इन्वायरमेंट। यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें इतना पॉल्यूशन हो गया है कि एक अच्छा खासा इंसान भी उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। यानी कि सांस लेने की समस्या उसकी बढ़ रही है। तो अब वेट बढ़ रहा है, अस्थमा भी हो रहा है, वेट भी बढ़ रहा है साथ ही साथ। तो अस्थमा जब भी किसी पेशेंट को होता है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? हम सबसे पहले मेडिसिन की तरफ जाते हैं, एलोपैथी मेडिसिन की तरफ। एलोपैथी मेडिसिन में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं। जब भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेस की कोई भी मेडिसिन लेंगे, इवन कि अगर हम स्टेरॉइड बेसिस कोई भी मेडिसिन लेंगे तो उससे हमारा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अस्थमा में इन्हेलर भी दिया जाता है, नेबुलाइजर भी दिया जाता है। ये एक तरीके का स्टेरॉइड होता है। अगर आप स्टेरॉइड बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, बार बार ले रहे हैं तो इससे आपका वेट भी गेन हो सकता है। यही कारण है कि एक अस्थमैटिक पेशेंट का वेट जो है वो डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। दूसरा कारण ये है कि उनकी सेडेंटरी लाइफ, यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको कफिंग हो रहा है, सीने में कंजेशन महसूस हो रही है, सीने में दर्द भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में एक अस्थमैटिक पेशेंट वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। थोड़ा सा भी वो रनिंग करेगा उसका सांस फूलेगा, थोड़ा सा भी वो वॉक करेगा उसको सांस फूलेगा, साथ ही साथ उसको घबराहट और बेचैनी और खांसी भी होगी। अब सेडेंटरी लाइफ यहाँ पे हो गई, यानी कि अस्थमैटिक पेशेंट जब किसी भी तरीके का एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होता रहता है और साथ ही साथ थायराइड की समस्या होना। ऐसी अगर बीमारियां अगर आपके शरीर में आएंगी तो जाहिर सी बात है कि अस्थमैटिक पेशेंट का वेट धीरे धीरे गेन होता रहेगा। इसके अलावा एक और फैक्टर है, वो है हमारी डाइट। हमें अस्थमा है, हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम अपने डाइट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो स्टेरॉइड बेसिस मेडिसिन है। हमने मेडिसिन का सेवन किया, हमें हमारे सिम्टम में आराम मिला, हमें लगा कि हाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग गलत हैं। अगर आप स्टेरॉइड बेसिस मेडिसिन लेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के लिए आपको आराम आएगा, लेकिन आपका वेट भी गेन होगा और आपको भूख की मात्रा बहुत बढ़ती चली जाएगी। जब भी कोई पर्सन स्टेरॉइड बेसिस मेडिसिन खाता है तो उसकी जो भूख की कैपेसिटी है, जो भूख है वो बार बार लगना स्टार्ट हो जाता है। जितनी बार आपको भूख लगेगी उतनी बार ही आप खाना खाएंगे, कोई ना कोई चीज़ें आप खाएंगे, चाहे वो फास्ट फूड हो चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाने का सेवन करते हैं तो उससे भी आपका वेट बढ़ सकता है। तो ये रहे सारे रीज़न जिनके वजह से एक अस्थमैटिक पेशेंट का वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।